ओम नमः शिवाय। ईश्वरीय ज्ञान चैनल में दर्शकगण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव महापुराण कथा में द्वादश ज्योतिर्लिंगों एवं उनके उपलिंगों के महत्म रहस्य हम बताने जा रहे हैं, जो दर्शकगण सुनने की कृपा करेंगे। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट शिव का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग तथा अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के भव्य बता जाते हैं तथा योगी जन उन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आत्मज्ञान स्वरूप में देखते हैं। उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा उन्हें कोटि कोटि नमस्कार है। जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखर बिंदु मंद मुस्कानों की छठा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो इंद्रमा की और चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो तीनों भीषण तपों के शांत कर देने में समर्थ है, जिनका स्वरूप सच्चिदानंदमय और परमानंद स्वरूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरजानंदिनी पार्वती के भुजपास से अवशिष्ट है, वह शिव नामक कोई तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषिगण बोले, हे श्रुतिगण, आपने लोगों को कल्याण करने के लिए निर्मित अनेक प्रकार के आख्यानों से युक्त शिव जी के अवतारों का महत्म रहस्य भलीभांति कहा। अब हे तात, आप शिव जी के लिंग संबंधी महात्मा का प्रेम पूर्वक वर्णन कीजिए। हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, आप धन्य है। हे प्रभु, आपके मुख कमलों से सुशोभित शिव के अमृत स्वरूप मनोहर यश को सुनते हुए हम लोग तृप्त नहीं हुए, अतः उसकी फिर से हमें कथा रहस्य बताइए। इस पृथ्वी के सभी तीर्थों में जितने शुभ लिंग है, अथवा इस भूतल पर अन्यत्र भी जो प्रसिद्ध लिंग स्थित है, वो व्यास शिष्य लोकहित की कामना से परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का रहस्य आप सब सुनिए। सूति जी बोले, आप लोगों ने लोकहित की कामनाओं से अच्छी बात पूछी है, अतः हे द्विजय, आप लोगों के स्नेह से उन लिंगों के मैं वर्णन करता हूँ। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है और सारा जगत लिंगमय है। सभी तीर्थ लिंगमय है, सारा प्रचंड लिंगों में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ लिंगों की वर्णन आप सबको रहस्य बता रहा हूँ। इस जग में जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है और मन में स्मरण किया जाता है, वो सब शिव स्वरूप ही है। शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। फिर भी हे श्रेष्ठ ऋषिगण, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग है, जैसा कि मुझे ज्ञात है, उनमें मैं बता रहा हूँ, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पाताल में, स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर सभी जगह शिवलिंग है, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी शिव जी का पूजन करते हैं। शिव जी ने लोक के कल्याण के लिए ही लिंग रूप से देव, मनुष्य तथा दैत्यों के सहित इस समस्त त्रिलोक की यथार्थ कर रखा है। वे परमेश्वर लोक के हित के लिए तीर्थ में तथा अन्य स्थलों में भी विविध लिंगों की धारण करते हैं। जिस स्थान में जब शिव जी के भक्तों ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया है, उस समय उन स्थानों में प्रकट होकर भक्तजनों के कार्य करके वो वहाँ स्थित हो गए हैं। उन्होंने लोक परार्थ
अपने लिंगों की प्रकट किया, उस लिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्ध प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी पर जितने लिंग हैं उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, फिर भी मैं प्रधान लिंगों की वर्णन करता हूँ। प्रधान लिंगों में जो शिव रूप में मुख्य लिंग है उनको मैं बता रहा हूँ, जिनसे सुनने से मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में मुख्यों में भी मुख्य जितने शिव ज्योतिर्लिंग हैं उसे सुनकर प्राणी पापों से मुक्त हो जाते हैं और छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकारेश्वर में परमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्रंबकेश्वर, चित्तभूमि में बैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंधन में रामेश्वर तथा शिवालय में धृष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उनके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं, पाप से मुक्ति हो जाते हैं और उनमें संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्ति हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, उत्तम पुरुष जिस मनोरथ को अपेक्षा इच्छा करके उसकी पाठ करेंगे वे उस मनोकामनाओं को इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त कर लेंगे। और जो शुद्ध अनंत कारण वाले पुरुष निष्काम भाव से इसका पाठ करेंगे वे पुनः माता के गर्भ में निवास कभी नहीं करेंगे। इस लोक में इस लिंगों का पूजन करने से ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का दुख नष्ट हो जाता है और परलोक में निश्चित रूप से उसकी मुक्ति हो जाती है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने योग्य होता है, उसे श्रेष्ठता से विशेष यत्न से ग्रहण करना चाहिए। ऐसे करने वाले समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। हे द्विजन, इस ज्योतिर्लिंग का विशेष फल कहने में ब्राह्मण आदि भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरों को बात ही क्या है। जिस किसी इस लिंग की भी 6 मास तक यदि निरंतर पूजा कर लिया उसे पुनर्जन्म का दुख नहीं कभी उठाना पड़ता। नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसका जन्म पुनः निर्मल और उत्तम कुल में उत्पत्ति जन्म होता है। वह उत्तम कुल में जन्म प्राप्त कर धन से संपन्न, परिपूर्ण एवं वेद का परागम्य विद्वान बन जाता है। उसके बाद वेदोचित शुभ कर्म करके वह स्थिर रहने वाले मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वर, मलेच्छ, अत्यक्ष अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसीलिए ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हे मुनि संतों में मैंने संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों को फल का वर्णन किया। अब इसमें उपलिंगों को वर्णन और रहस्य सुनिए। मही नदी तथा सागर के संगम पर जो अंतकेश नामक लिंग स्थित है वो सोमेश्वर का उपलिंग कहा जाता है। भृगु कक्ष में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग ही मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग कहा जाता है। नर्मदा के तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध उपलिंग है जो संपूर्ण पापों को विनाश करने वाला है। ओमकारेश्वर संबंधी उपलिंग कद्रमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। बिंदेश्वर
के तट पर स्थित है और यह संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला है। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है, जो दर्शन एवं पूजन करने वाले के लिए महापापनाशक कहा गया है। सहर्ष पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नाम का लिंग भीमशंकर उपलिंग कहा गया है। वह प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाला है। विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग शरणेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ है तथा बैद्यनाथ से बैद्यनाथ नामक लिंग का प्रकट हुआ है। मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित एक अन्य बुधनेश्वर नाम का ही शिवलिंग नागेश्वर से प्रसिद्ध उपलिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से पाप हरने वाला है। रामेश्वर से जो प्रकट हुआ है वह गुप्तेश्वर और धुष्मेश्वर जो प्रकट हुआ है वो ब्रह्मेश्वर उपलिंग कहा गया है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंगों में तथा उनके उपलिंगों का वर्णन किया है। ये दर्शन मात्र से पाप को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये प्रधान लिंग तथा उनके उपलिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तब अन्य प्रसिद्ध लिंगों भी आप सुनेंगे। आज हम शिव महापुराण कथा में शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के एवं उपलिंगों के महात्म रहस्य कथा को शिव महापुराण कथा में बताए हैं। फिर हम आगे मिलते हैं। इस कथा को समाप्त करते हुए दर्शकगण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जन जन की कल्याण हो, आप सबके कल्याण हो, दर्शकगण की कल्याण हो। जय जय हो, जय जय हो। ओम नमः शिवाय। आपकी जय हो, शिव जी की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवता इष्ट देवी देवता की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। जगत की जन जन की कल्याण हो। हर हर महादेव।